नमस्कार दोस्तों। भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है और वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार छोड़ने का ज्ञान दे रहे हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद दोस्तों भारत की क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात की थी। वहां पर बाकायदा तमाम क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे वो बैठे हुए थे। मोदी जी सबसे बात कर रहे थे, एक एक करके सबसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे थे। इसी दौरान विराट कोहली ने एक बात कही थी। विराट कोहली कहते हैं कि आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है और खेल आपसे दूर चला जाता है। यानी कि विराट कोहली के कहने का मतलब था कि जब भी कोई अहंकार की बात करता है, कोई मैं की बात करता है, ये कहता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, तब वो आपका अहंकार होता है और ये अहंकार आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाता है। सुनिए विराट कोहली का बयान। और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है, तो वही छोड़ने की जरूरत थी। अब दोस्तों लोग पूछ रहे हैं कि विराट कोहली कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात तो नहीं कर रहे थे, कहीं इशारों इशारों में मोदी जी को ही ज्ञान तो नहीं दे रहे थे। क्योंकि दोस्तों इसी अहंकार की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 में 240 पर आकर लटक गए थे और राजनीति के खेल में पीछे धकेलने का काम किया था उनके इसी अहंकार ने। कहीं ना कहीं अहंकार में आकर मोदी जी ने ये कहा था कि अब की बार तो मैं 400 पार ले आऊंगा। मोदी की सरकार की बात होती थी, लेकिन हुआ क्या, 400 पार का नारा दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अहंकार नहीं छोड़ा और इसी अहंकार ने मोदी जी को इस बार चुनाव में मात दे दी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल अपनी मनमानी से सरकार चलाई। 3 कृषि कानून हो या फिर अग्निवीर योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की मांग को नहीं सुना। ये नहीं सुना कि जनता क्या चाहती है, मोदी ने किसी की भी नहीं सुनी। किसानों ने जब नाक में दम कर दिया, तमाम आंदोलन किए गए, तब कहीं जाकर मोदी जी को झुकना पड़ा था और ये आकर कहना पड़ा था कि कहीं ना कहीं शायद मेरे से ही चूक रह गई, हमसे ही चूक रह गई। लेकिन अग्निवीर पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और अब इस अहंकार का अंत तब हुआ जब अयोध्या की जनता ने खुद जवाब दे दिया। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनवाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा जल्दीबाजी में करवाने के बावजूद हार गई। हालत ये हो गई कि अब दूसरों की सुननी पड़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और उनकी भारतीय जनता पार्टी को भी। अब मन मारना पड़ रहा है क्योंकि अब गठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार और नायडू के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सरकार चल रही है। पहले जो मोदी कहा करते थे कि मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, अब वही मोदी एनडीए के परिवार की बात करते हैं। दोस्तों मोदी का अहंकार उस वक्त इस कदर था कि राहुल गांधी को पहचानने से इनकार कर दिया करते थे। पूछते थे कौन राहुल गांधी, लेकिन आज उसी राहुल गांधी के साथ संसद की परंपराएं निभाई जा रही हैं क्योंकि वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष अगर राहुल गांधी बने हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो जमीनी राजनीति थी, जिस तरीके से राहुल गांधी जनता के बीच में गए, उनकी बातों को सुना, उनकी बातों को समझा, वो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन मोदी को जो नुकसान पहुंचा इस चुनाव में, उसके पीछे मोदी का अहंकार सबसे बड़ा कारण था। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो विराट कोहली की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें भारत की क्रिकेट टीम की बात हो रही थी, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वहां पर क्रिकेट में, खेल में किस तरीके से आपको एक पूरी टीम वर्क के साथ में खेलना पड़ता है, पूरी टीम को साथ लेकर के चलना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ती है, उसके बारे में विराट कोहली बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अगर आप एक टीम के साथ खेल रहे हैं तो आपको अपने अहंकार को साइड रख करके खेलना पड़ता है। लेकिन जो उनकी बात थी वो पूरी तरीके से 100 आने सही थी क्योंकि किसी भी अगर आप खेल में हैं, चाहे खेल हो, चाहे काम हो, चाहे राजनीति हो, आपको बिना अहंकार के ही आगे चलना पड़ता है, वरना अहंकार सब कुछ ले डूबता है। लेकिन अब दोस्तों मोदी जी की बात से उसको रिलेट किया जा रहा है, उनकी बात से नरेंद्र मोदी को भी सीख लेनी चाहिए। ये लोगों का कहना है, इस पर जनता क्या कुछ कह रही है वो भी आपको देख लेना चाहिए। देखिए विराट कोहली की वीडियो शेयर करके राजेश रंग लिखते हैं कि जब विराट कोहली ने अपने मनपसंद खेल को जी भर के खेला और विराट हृदय दिखाकर युवावस्था में संन्यास भी ले लिया, मोदी जी को अहंकार का आईना दिखा दिया। अब 75 वर्षीय बुजुर्ग अहंकारी मोदी जी को भी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इनके सीधे तौर पर कहने का मतलब यह है कि विराट कोहली एक युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी जब वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उन्हें पता है कि ज़्यादा उम्र तक
क्रिकेट में नहीं रहना चाहिए, तो अब वो दूसरे खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। इसी तरीके से मोदी जी को भी अपना अहंकार साइड रख देना चाहिए। वो 75 साल के हो चुके हैं लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी का तो ये इतिहास रहा है कि 75 साल के बाद वो किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बनाते, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनता है। लेकिन मोदी जी के लिए वो रूल भी चेंज कर दिया गया। ऐसे में मांग कर रहे हैं कि मोदी जी को जो अहंकार है उसको साइड रख करके आप किसी और को मौका देना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने ऐसा किया नहीं। इसके अलावा रोल्फ गांधी लिखते हैं कि सवाल, आपको क्या लगता है कि हम 240 पर ही क्यों अटक गए? जवाब, इसमें विराट कोहली की वीडियो शेयर की है। सूर्य समाजवादी लिखते हैं कि विराट कोहली के इशारों में मोदी जी को अहंकार कम करने की नसीहत दे डाली। वहीं सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के नेता, लिखते हैं कि मोदी जी को अहंकार पर पाठ पढ़ाते हुए विराट कोहली भाई। खैर, अब विराट कोहली के इस वीडियो को शेयर करके लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अहंकार त्याग देना चाहिए। आपने तीसरी बार सत्ता तो पा ली है, लेकिन अब जनता के मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस वही है दुआ हमारी। नमस्कार।